हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जावास्क्रिप्ट एपीआई। ठीक है। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का यूज़ करके आप कोड को इजी तरीके से यूज़ कर सकते हो। जो भी आप सर्विसेज चाहते हो किसी थर्ड पार्टी से, वो आप इजी टू यूज़ कर सकते हो और एक्सेसिबल भी उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है। एपीआई का काम क्यों होता है, एपीआई हम यूज़ क्यों करते हैं? तो मान लीजिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट का डैशबोर्ड है। ठीक। और दूसरा मेरे पास एक गूगल का डैशबोर्ड है। मान सपोज सपोज करिए कि दो डैशबोर्ड है मेरे पास। अब माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि गूगल का जो डैशबोर्ड है या गूगल के डैशबोर्ड में जाके हम गूगल की जो मैप की सर्विसेज है उसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या करेंगे, गूगल से रिक्वेस्ट करेंगे या वो उनकी सर्विसेज लेने के लिए उनको ट्राई आउट करेंगे कि हमको ये सर्विस चाहिए। तो गूगल क्या करेगा कि उनको किसी कोड का एक्सेस दे सकता है या कोई और भी कोड से रिलेटेड कोई भी कोडिंग या कोई भी डैशबोर्ड से रिलेटेड उनको एक्सेसिबल दे सकता है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे दिक्कत आएगी उनकी सिक्योरिटी को लेकर। ठीक। कि सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। भाई अगर मैं आपको अपने सिस्टम में एक्सेसिबल दे दूँ, ठीक है, तो हो सकता है आप मेरी सिक्योरिटी से थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि हमारा काम भी हो जाए और हमारी सिक्योरिटी को भी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एपीआई। अब सिंपली जब माइक्रोसॉफ्ट गूगल से ये बोलेगा कि मुझे आपके लोकेशन की जो सर्विस है वो चाहिए, तो गूगल क्या करेगा, उनको एक एपीआई देगा। एपीआई का मतलब कुछ नहीं, एपीआई का मतलब एक लिंक से होता है। उस लिंक में क्या रहता है, कुछ चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ती हैं, जैसे एपीआई की हो गई आपकी। ठीक है। और सर्विसेज जो यूज़ कर रहे हो उसमें आप क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हो, उन पैरामीटर्स को हम लोग उसमें पास आउट करा देते हैं। तो वो एपीआई क्या करती है, वो पर्टिकुलर उस वाले कोड में, यानी वो एपीआई जो क्रिएट की गई है उसके बैकएंड में कुछ ना कुछ कोड ऐसा चलता रहता है जो उस एपीआई से कनेक्ट रहता है। तो आप एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट करते हो, वो एपीआई क्या करती है, उस बैकएंड वाले कोड को एक्सेस करती है और आपको आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करा देती है। ठीक है। तो इससे होता क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले गूगल के डैशबोर्ड में भी नहीं जा पाएंगे, या कोई भी बंदा अगर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से कुछ सर्विसेज चाह रहा है तो वो उसके डैशबोर्ड में नहीं जाएगा और उसका काम भी हो जाएगा। ठीक है। तो एपीआई इसलिए अच्छी होती है कि आपकी सिक्योरिटी को कोई दिक्कत भी नहीं होती है और जो भी सर्विसेज आपसे चाह रहे हैं वो सर्विसेज भी आप आसानी से दे पाते हो। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक एपीआई का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं एपीआई यूज़ करने वाला हूँ वो मैं जावास्क्रिप्ट की एपीआई यूज़ करने वाला हूँ, जो कि इसमें इनबिल्ड है या जो कि बनी हुई है। ठीक है। और उस एपीआई का नेम है चेक वैलिडिटी। ये एक तरीके का फंक्शन ही है। देखिए मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं। तो ये एक फंक्शन, एक मेथड ही है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट ने एक ऐसा मेथड बनाया है जिसमें आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की वैलिडिटी को चेक कर सकते हो। ठीक है। आप खुद से भी एपीआई बना सकते हो। कोशिश करूंगा कि एक ट्यूटोरियल इस पे भी लेके आऊँ कि खुद से एपीआई कैसे बनाते हैं और हम लोग उस पर कुछ एग्जाम्पल भी लेके आएँ। ठीक है। फिलहाल हम ये चीज़ देखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। अब देखिए इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नंबर। ठीक है। एक मैं इसकी आईडी ले लेता हूँ नम नेम से। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ मिन नाम का, जिसमें मैं वैल्यू देता हूँ 50, एंड मैक्स नाम का यूज़ कर रहा हूँ जिसमें वैल्यू देता हूँ 120। ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि मैं टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ नंबर टाइप का। आईडी मैंने यहाँ जावास्क्रिप्ट के लिए ली हुई है। ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम मेरे का मतलब है कि उस टेक्स्ट बॉक्स में अगर मैं कोई वैल्यू एंटर करता हूँ तो मिनिमम वो 50 होनी चाहिए, मतलब 50 से कम नहीं हो और 120 से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है। चलिए इसके लिए हम लोग एक बटन भी बना देते हैं, क्योंकि हमको एक फंक्शन चलाना पड़ेगा, है ना। जावास्क्रिप्ट में हमको फंक्शन पे काम करना होता है। तो बटन यहाँ पे ऑन क्लिक, मैं इवेंट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। जो सॉरी इवेंट कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ वो ऑन क्लिक यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इस फंक्शन का नाम देता हूँ चेक। ठीक। या मैं इसको दे देता हूँ टेस्ट, ये ज़्यादा अच्छा है ना। चलिए टेस्ट। अब इस बटन का मैं नाम देता हूँ टेस्ट। इस बटन का नाम भी मैं टेस्ट देता हूँ। चलिए पहले हम इसको सेव करा लेते हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करा लेता हूँ। API.html। ये देखिए हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इसका मैं आपको पहले आउटपुट दिखा देता हूँ कि आउटपुट इसका कैसा है। तो देखिए इसको मैं रन करा रहा हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में। यस। तो देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ठीक, और एक टेस्ट वाला क्या आ रहा है, आपका बटन आ रहा है। अच्छा मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाला 21। ठीक।
तो 21 तो मेरी यहाँ पे आप देख रहे हो मिनिमम वैल्यू मैंने कितनी दे रखी है 50 की, 50 से कम नहीं होनी चाहिए। तो 20 यहाँ पे क्या है मेरी 50 से कम है, ठीक। बट अगर मैं टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो ये मेरे को कोई भी ऐसा वैलिडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा है कि आपकी जो वैल्यू है वो 21 से या 50 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 50 और 120 के बीच में होनी चाहिए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेक वैलिडिटी नाम की एपीआई यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर लेता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल है इसको यूज़ करना, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल कोडिंग करनी है आपको, बहुत सिंपल सी कोडिंग करनी है। देखिए फंक्शन जो मैं बनाऊंगा वो किस नाम का बनाऊंगा, फंक्शन यहाँ पे मैं टेस्ट नाम का बनाऊंगा। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है या आप बिगिनर हो तो मेरी और भी वीडियोज़ हैं, आप जावास्क्रिप्ट की देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने जावास्क्रिप्ट पे बनाई हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स का इनपुट चाहिए होगा। तो इसकी मैंने आईडी ले रखी है नम, ठीक। तो चलिए हम पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कॉन्स्ट माय नम, ठीक। माय नम नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक। और आईडी में क्या देता हूँ, देखिए जिस एलिमेंट की मेरे को वैल्यू चाहिए, जिस एलिमेंट को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, वैलिड कराना चाहता हूँ, उसकी मुझे आईडी चाहिए। तो आईडी है नम। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं डॉट वैल्यू नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे टेक्स्ट बॉक्स की मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है। उस वैल्यू मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डाली गई है उसके वैलिडेशन से मतलब है मुझे, ठीक। देखिए सिंपल सा आप समझ लीजिए, यहाँ पे अगर मैंने मान लीजिए 10 लिखा तो मुझे इस 10 वैल्यू से मतलब नहीं कि मैं 10 लिख रहा हूँ 20 लिख रहा हूँ। मैं ये लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जब भी वैल्यू लिख के क्लिक करूँ तो मेरे को बता दे कि जो वैल्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो सही है या नहीं है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के बीच में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या कर लिया, कॉस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया और माई नम नाम का यहाँ के वेरिएबल में मैंने उस चीज़ को एक्सेस करा लिया यूजिंग आईडी, ठीक। अब यहाँ पे मैं एक वैलिडेशन के लिए लगाऊंगा इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ नॉट और यहाँ पे मैं लेता हूँ माई नम, ये वाला मैंने वेरिएबल ले लिया। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि अगर मेरा जो माई नम वाला वेरिएबल है अगर ये नहीं है, क्या नहीं है देखते हैं, डॉट चेक वैलिडिटी। अगर जो चेक वैलिडिटी है, देखिए चेक वैलिडिटी यहाँ पे एपीआई मैंने यूज़ करी है और मैंने उसके साथ लगाया है डॉट, ठीक। तो इस वाले वेरिएबल माई नम वाले वेरिएबल को मैं डॉट करके लिख रहा हूँ चेक वैलिडिटी के साथ। चेक वैलिडिटी यहाँ पे एक एपीआई यूज़ हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर जो नम है, मतलब माई नम वाला जो मेरा वेरिएबल है, अगर जो चेक वैलिडिटी के हिसाब से, मतलब माई नम वाले में क्या होना चाहिए, मिनिमम 50 होनी चाहिए वैल्यू और मैक्सिमम 120, इनके बीच में रहनी चाहिए। तो अगर इनके बीच में वैल्यू मेरी इस वेरिएबल में नहीं है, ठीक है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में मैं जो भी डालूंगा अगर वो वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं आ रही है तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, है ना। तो देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं एक डिव भी बना लेता हूँ, डिव आईडी, डिव आईडी, और इस डिव आईडी को मैं देता हूँ मैसेज, ठीक। मैसेज नाम की मैंने एक यहाँ पे आईडी ले ली। यहाँ पे मैं अपना मैसेज शो कराऊंगा, कहने का मतलब है कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा वैलिडेशन का मैसेज आना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ नॉट माइनम डॉट चेक वैलिडिटी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से वही लाइन में लिखूंगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक। और आईडी इस पर क्या है, अगर मेरी ये वैलिडिटी चेक करता है और अगर मेरा नंबर जो है वो इसकी वैलिडिटी के हिसाब से सही नहीं है, मान लीजिए मैंने 10 डाला तो 10 क्या है, 10 आपका जो है वो 50 से कम है, तो 50 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 50 से कम है, ठीक है, अगर ये वैलिडिटी चेक करता है और चेक करने के बाद अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पे मैं लिखूंगा मैसेज, इस वाली आईडी को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो वहाँ पे कोई मैसेज आना चाहिए, क्या मैसेज आना चाहिए, इक्वल टू, मैसेज किससे रिलेटेड होना चाहिए, माई नम वाले वेरिएबल से, ठीक। और मैं यहाँ पे डॉट करके लिखूंगा वैलिडेशन मैसेज, MESSEG। अब देखिए जो वैलिडेशन मैसेज मैंने लिखा है, मैंने ये किया है यहाँ पे कि अगर मेरा जो इनपुट है वो सही नहीं है, ठीक है, तो जो वेरिएबल में जो इनपुट जा रहा है उस वेरिएबल को लेके वो एक वैलिडेशन मैसेज देना चाहिए। तो वैलिडेशन मैसेज एक कीवर्ड है जो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट कराएगा जो कि इस एपीआई के थ्रू परफॉर्म होगा,
ठीक है, मतलब वैलिडेशन मैसेज एक कीवर्ड है जो कि इस चेक वैलिडिटी के अंदर ही काम करेगा। मतलब अगर चेक वैलिडिटी ये करेगा और अगर इनपुट सही नहीं है तो वो तुरंत वैलिडेशन मैसेज वाले को कॉल करेगा, और वैलिडेशन वाले मैसेज में जो भी मैसेज होगा जावास्क्रिप्ट में, जो भी इनबिल्ड मैसेज उन्होंने दिया होगा वो आपको प्रिंट होकर दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर लेते हैं। अगर ये हमारा इनपुट सही है, मान लीजिए अगर हम इनपुट डाल देते हैं 70, तो 70 हमारा क्या होगा, 70 हमारा 50 और 120 के बीच में होगा। ठीक है, तो मतलब इनपुट हमारा ओके होगा। तो यहाँ पे हम फिर एल्स की एक कंडीशन लगा देते हैं, और एल्स में हम क्या लिखेंगे, एल्स में देखिए हम इतना तो हमको लिखना ही पड़ेगा, कॉपी पेस्ट। सॉरी, यहाँ पे मैंने डॉट इनर एस टी एम एल नहीं लिखा है, तो यहाँ पे इनर एस टी एम एल हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट इनर एच टी एम। ठीक, इक्वल टू, अगर हमारा जो मैसेज है या सॉरी जो हमारा नंबर है, अगर वो हमारा वैलिड कर रहा है कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आ रहा है, तो हमारा आना चाहिए इनपुट इज ओके, यू कैन प्रोसीड। ठीक, मतलब अगर हमारा वैलिडिटी के हिसाब से मैसेज जो भी हम नंबर डालेंगे, अगर वो नंबर हमारा इन दोनों के बीच में नहीं है तो हमारा कुछ वैलिडेशन मैसेज आएगा। वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि नंबर शुड बी बिटवीन इतना होना चाहिए या नंबर इससे बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये मैंने कोई मैसेज नहीं लिखा। मैंने सिर्फ डॉट वैलिडेशन मैसेज करके एक कीवर्ड यूज़ किया है। जो भी मैसेज होगा उनने जो भी इनबिल्ड कराया होगा वो ही आपको दिखाई देगा। बट अगर इनपुट सही है तो वो आपको वो मैसेज दिखाएगा जो अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम इसको रन कराते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं इनपुट डालता हूँ 70। ठीक, अब 70 जो है वो 50 और 120 के बीच में आ रहा है, मतलब इनपुट हमारा ओके होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए लिख के क्या आ रहा है, इनपुट इज ओके, यू कैन प्रोसीड की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, PROCEED, प्रोसीड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं डालूंगा 70, या मान लीजिए मैं यहाँ पे 80 डालता हूँ एंड पेस्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, इनपुट इज ओके, यू कैन प्रोसीड। अब ये तो मैसेज वो आ रहा है जो मैंने दिया है, मतलब इनपुट हमारा ओके। पर मान लीजिए इनपुट मैंने यहाँ पे दे दिया 5। अब 5 क्या है, 5 हमारा 50 से कम है, जबकि मैंने यहाँ पे दे रखा है टेक्स्ट बॉक्स में कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 50 होनी चाहिए और मैक्सिमम 120 होनी चाहिए। तो 5 तो मिनिमम से भी कम चला गया है ना। तो हम देखते हैं अब यहाँ पे क्या मैसेज आता है। तो चलिए मैं इसको टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने टेस्ट पे क्लिक करा, आप देख रहे हैं मैसेज कुछ इस तरीके का आ रहा है कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। मतलब जो वैल्यू है वो 50 से या तो बड़ी होनी चाहिए या 50 के बराबर होनी चाहिए। और देखिए ये वाला मैसेज मैंने यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे मैंने कहीं भी कोई ऐसा मैसेज नहीं लिखा है। तो यहाँ पे मैंने मैसेज नहीं लिखा है, मतलब ये जो मैसेज आ रहा है वो इस एपीआई के थ्रू ही आ रहा है। ठीक है, चलिए अगर मैं मान लो 120 मेरी मैक्स वैल्यू है और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 121, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मेरी 120 और यहाँ पे मैं डालता हूँ 121। तो देखिए टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये क्या दे रहा है, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 120। मतलब अब जो वैल्यू है वो 120 से या तो कम हो या 120 के बराबर हो। तो देखिए ये भी मैसेज यहाँ पे मैंने कहीं भी नहीं लिखा है इफ वाली कंडीशन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो वर्क कर रहा है, ये जो मैसेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं इस चेक वैलिडिटी वाली एपीआई के थ्रू। तो इस तरीके से हम चेक वैलिडिटी एपीआई यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, जहां हम फॉर्म के लिए वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें पीएचपी एको के साथ। इसी तरीके की शानदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और मैं कोशिश करूँगा जो कोड है वो ईजी रहे थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो। इसका कोड आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा, itsphpeco.blogspot.com, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप ये कोड देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको रन करा के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये होती है हमारी एपीआई। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जो इसका मैसेज था, देखिए मैसेज मैंने कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ना। तो मैं उनके डैशबोर्ड में एंटर नहीं किया, मुझे नहीं पता ये मैसेज कहाँ लिखा हुआ है, बट मैंने एपीआई यूज़ की, उस एपीआई ने मेरा काम कर दिया। मतलब उसने मैसेज ऑटोमेटिकली ऐसा दे दिया कि मुझे कोई भी मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।